आपने क्लास 11th पूरा बर्बाद कर दिया है, क्लास 12th का भी आपने 4 महीने बर्बाद कर दिए, तो क्या आप अगस्त से पढ़कर आप 95 या 95 प्लस स्कोर कर सकते हो? तो बिल्कुल आपका सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल है हाँ। यानी आप अभी अगस्त से भी पढ़ाई करके 2025 यूपी बोर्ड को फोड़ सकते हैं और साथ ही आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपके पास समय है, पर्याप्त समय है। आप आराम से उस हाई स्कोर को स्कोर कर सकते हो जो आप चाहते हो, या जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, आपका अगर एम आप बनाते हो कि नहीं हमको 95 पर स्कोर करना है, भले हमने 11th बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 11th बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो 12th में फिर भी मेहनत करते हैं, लगन से शिद्दत से मेहनत करते हैं और वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका क्लास 12th में अच्छे मार्क्स आए, यूपी बोर्ड जो 25 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी बोर्ड का आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। आज देखिए यहाँ पर एक प्रचंड बैच, ठीक है, ये प्रचंड सीरीज है, ये आपका यूट्यूब पर टोटली फ्री, ये आपका टोटली फ्री यहाँ पर आपका लॉन्च हो रहा है यूट्यूब पर। जेबी क्लासेस है, इसी चैनल पर आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, वो भी 2025 के लिए, जहां पर आप यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आसानी से हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम सोचे कि ये बच्चों को कितना पढ़ना है, पहले अगर वो ये देख लें, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि अभी समय हमारे पास कम है, हमारे पास अब तो अगस्त आ गया, अब क्या पढ़ से क्या कर लेंगे। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, बेसिकली आज का टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का पूरा सिलेबस, कि इसका सिलेबस क्या है। और ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे इसका चैप्टर वाइज, इसका चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहता है, यानी किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका हर एक चैप्टर का चैप्टर वेटेज क्या है बोर्ड एग्जाम में। तो इन सभी चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज का पूरा सिलेबस कितना है, कितना हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप अगर किसी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो पहले अगर आप उस एग्जाम के प्रिपरेशन करने से पहले आप ये जान जाओ कि आपका सिलेबस कितना है, ठीक है, आपको पढ़ना कितना है। उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन, किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये आप जान गए तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो क्यों ना हम सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान चीजों से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जर्नी को, जो यूपी बोर्ड आपका 2025 का होने वाला है। कि आपके लिए जो बच्चे अगर चैनल पर ही आए तो उनके लिए ये बता दें कि जो आपका क्लास 12th का है, जो यूपी बोर्ड 2025 से बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्रचंड सीरीज आ रहा है आपका 15 अगस्त से। बम्पर ऑफर है कि सभी को यहाँ फ्री ऑफ कास्ट में 1 भी रुपए आपको खर्च नहीं करना है, आपको हर एक चीज यहाँ पर मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, चाहे आपका टीचर्स लाइन नोट्स हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज हो, या फिर आपका क्लास का लेक्चर्स हो, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी आपके लेक्चर्स होने वाले हैं वो सभी के सभी यूट्यूब पर होने वाले हैं। ठीक है, और उन सभी का लेक्चर्स का प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे यूट्यूब पर मिल जाएगा और हर एक चैप्टर का आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखिए, नोट्स के लिए आप इसी जेपी साइंस क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हर एक छोटी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं, या यूट्यूब पर मतलब देने लायक नहीं होता, छोटा इन्फॉर्मेशन होता है पर आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देते हैं। और साथ ही आपको जितने भी यहाँ पर नोट्स हैं, जितने भी आपके लिए टेस्ट सीरीज हैं, वो सभी चीज़ें भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। तो जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब आज क्लास का देखिए मेन मोटिव क्या है, आज की क्लास में सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स का जो पूरा आपका यहाँ पर चैप्टर है, उसका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और कितना पढ़ना है। तो देखिए ये आपका यूपी जो एमएसपी जो है, यूपी एमएसपी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किए हैं। तो आप को यहाँ पर जेपी साइंस क्लास जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर इस क्लास के जस्ट बाद इसको भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको आराम से। और आप चाहें तो यूपी एमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका ये है क्या, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ये आपका भौतिक विज्ञान क्लास 12th का है। पूर्णांक देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका पूर्णांक जो होता है 100 नंबर का होता है, लेकिन जितने साइंस में, ठीक है, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, इनमें देखिए जो आपका 100 मार्क्स है, ये दो यहाँ पर डिवाइडेड होता है। एक आपका होता है रिटेन का, ठीक है, और एक दूसरा आपका होता है प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसमें रिटेन में आपका 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स होता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं यहाँ पर 100। देखिए यही यहाँ पर दिया। अब आपको पास होने के लिए, आपको पास होने के लिए इस एग्जाम में न्यूनतम, अगर आप रिटेन का देखेंगे तो न्यूनतम 23 नंबर, और अगर प्रैक्टिकल देखेंगे 10 नंबर, इन टोटल आपको 33 मार्क्स चाहिए होता है इस एग्जाम में, मतलब सिर्फ पास होने के लिए। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो ना, तो अगर आप सब पास होना चाहते हो, 70 में केवल आप 23 नंबर ला दो और 30 में आप मात्र 10 नंबर ला दो, तो आप यहाँ से पास हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे साहब। लेकिन क्या आप केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो? नहीं सर, हम पढ़ रहे हैं
हम अच्छा स्कोर करने के लिए 85%, 90%, 95% स्कोर करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इस स्ट्रेटेजी की यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका अगर देखा जाए, आप बात करते हैं सिलेबस का, ये आपका हो गया चैप्टर, ठीक है। तो आपका इसमें पेपर का जो आपका है क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से पेपर दोगे, तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का आपका रिटर्न होता है, जो आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हो, काफी जो लिख कर आते हो उसमें आपको 70 मार्क्स मिलते हैं। 30 नंबर का वो प्रैक्टिकल होता है जो आपके स्कूल में ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर बात करें सिलेबस की, देखिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस। इसका सिलेबस की अगर बात करें, देखिए सिलेबस में यहाँ पर ये दो पार्ट में बता होता है सिलेबस। एक होता है पार्ट क और एक पार्ट ख, मतलब फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फिजिक्स की दो आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी का, आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें टोटल देखिए यहाँ पर 5 इकाई है, कितनी इकाई है, 5 इकाई। और जो आपका सेकेंड पार्ट है उसमें टोटल यहाँ पर 4 इकाई, कितनी इकाइयाँ हैं, 4 इकाई। अब देखिए इन 5 और 4 टोटल 9 इकाई हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना, ठीक है। अब इनमें अगर देखा जाए तो पहले आपका देखिए पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पहले आपके स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की में आपके टोटल 2 चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा में आपका 1 चैप्टर ही है। और फिर बात करें धारा चुंबकत प्रभावता चुंबकत, इसमें आपका टोटल 2 चैप्टर है। फिर आपको बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रतिधारा, इसमें भी आपका 2 चैप्टर है, और ये आपका 1 चैप्टर है। और सबसे छोटा चैप्टर है ये, आप अगर मात्र 2 लेक्चर अटेंड कर ले तो मात्र 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखिए 2 और 1, ये 1 है, 3, 3, 2, यहाँ पर 5, 7, 8, इन टोटल यहाँ पर 8 चैप्टर, कितने, 8 चैप्टर आपके हैं पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। इकाई 5 है बट यहाँ पे एक आपके चैप्टर 8 है। देखिए इनमें अगर वेटेज देखा जाए तो जो फर्स्ट इकाई स्थिर विद्युत की उसमें वेटेज है 8 नंबर, यानी पहली इकाई से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर इसमें 2 चैप्टर, इसका मतलब 4 नंबर पर चैप्टर आएंगे। उसके बाद दूसरा देखिए विद्युत धारा जो है थोड़ा लंबा चैप्टर है, और ये अच्छा चैप्टर है, इससे देखिए टोटल अकेले 7 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में। तो ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका देखिए धारा चुंबकत्व, इसमें आपको बेसिकली 2 चैप्टर है, बट एक चैप्टर छोटा है, एक चैप्टर बड़ा है। इसमें जो आपका डिवाइडेशन होता है वो 6 मार्क्स और 2 मार्क्स का होता है। छोटा चैप्टर होता है उसमें 2 मार्क्स आते हैं, तो बड़ा चैप्टर उसमें 6 मार्क्स का नंबर आते हैं। उसके बाद आपका देखिए प्रत्याधारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसमें भी 2 चैप्टर हैं और इसका भी वेटेज होता है 4-4 मार्क्स का, ठीक है। तो 4-4 नंबर की यहाँ पर इसके वेटेज है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, इससे भी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर के, ये टोटल आपके कितने होंगे, 35 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका वेटेज था कि किस चैप्टर से कितना यहाँ पर मार्क्स का नंबर क्वेश्चन आने वाला है। फिर बात करते हैं खंड ख की, तो खंड ख की अगर बात करें देखिए इसमें प्रकाशिकी जो का है, तो अगर प्रकाशिकी का देखेंगे तो ये काफी लंबा चैप्टर है। इसमें देखिए 2 चैप्टर है, प्रकाशिकी में भी 2 चैप्टर है। एक है तरंग प्रकाशिकी, एक आपका है तरंग प्रकाशिकी, और दूसरा आपका है किरण। तो 2 चैप्टर है, पहले आप किरण पढ़ते हो फिर तरंग पढ़ते हो। तो इसमें देखिए टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो काफी थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ आप अगर पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक चीज। इसमें से देखिए 13 मार्क्स के यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका दूसरा यहाँ पे इकाई है द्रव्य और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है और द्रव्य, यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। और दूसरा चीज परमाणु और नाभिक, देखिए बहुत छोटा चैप्टर है, परमाणु नाभिक बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर ऐसे मान लो कि आपको 3-3 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं, इतने छोटे चैप्टर हैं, लेकिन फिर भी इनसे 4-4 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आपका लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटी, इसमें आप अर्धचालक प्रोजेक्ट पढ़ते हो, तो इससे भी 8 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। ये टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। अगर आप थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो इसमें देखिए जो नाभिक होता है, इसमें परमाणु नाभिक में बेसिकली आपका है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते हैं, तो काफी सरल होते हैं। बस आपको अगर एक बार पढ़ेगा तो डेफिनेटली आप कर ले जाओगे। अब देखिए पार्ट 1 क्या करता है, पार्ट 1 आपको क्या करता है, यहाँ पर पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा समय लगता है। अब पार्ट 2 के जो पहला चैप्टर है ना, इसमें बस समय लगता है। बाकी पार्ट 2 के जो इधर के चैप्टर है ये तो दनादन दनादन खत्म हो जाते हैं, ये छोटे चैप्टर होते हैं, ठीक है। मार्क्स अच्छे आते हैं। तो अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करना है, आपको 95 लाना है, देखो ये वाला सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको अगर सच में एक्चुअल में मार्क्स लाना है ना, तो आपको हम बताएंगे कि कौन चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज आपको बताएंगे। तो बस आप इस बैच से जुड़ जाइए और इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके हर एक क्वारीज, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो सभी कमेंट में बताइएगा। उस कमेंट में आपको जो भी डाउट होगा, हो सके तो कमेंट में आपका आंसर कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उस कमेंट का जो भी आपको डाउट होगा, उस डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा। इस तरीके से आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। देखिए ये आपका था क्या, चैप्टर वाइज वेटेज। अब हर एक चैप्टर के यहाँ पर देखिए, हर एक चैप्टर में इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि किस चैप्टर में कितना टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए स्थिर विद्युत की यहाँ पर है,
फिर विद्युत का है, विद्युत धारा का है, फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव का है। इस तरीके से सभी चैप्टर के यहाँ पर दिए हैं कि टॉपिक किस चैप्टर में कितना टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण था, प्रत्येक धारा में क्या क्या पढ़ना है। इससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, लेंज का नियम, इस तरीके से सभी चीजें यहाँ पर दी हुई। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या क्या पढ़ना है आपको, मतलब प्रकाशिकी, फिर आपका यहाँ द्रव्य की द्वैत प्रकृति, हर एक टॉपिक यहाँ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपको पूरा यहाँ पर ये यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक टोटल यहाँ पर तक दिया है कि कहाँ तक आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो हर एक टॉपिक इसमें आप इसको देख लीजिए, हर एक टॉपिक यहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे कि यहाँ पर देखिए आपको भी बताना जरूरी था कि आप कितना पढ़ने वाले हो। तो आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आप बीच में पूछोगे सर और कितना पढ़ना है, अभी और कितना है। तो इसलिए हम कहा कि आपको पहले सिलेबस इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ठीक है, आप सिलेबस इंट्रोड्यूस हो जाते हो, फिर आपको पता हो जाएगा किस चैप्टर में कितना टॉपिक है, किसको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। आप 15 अगस्त से भी पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हो यूपी बोर्ड 2025 में। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, अपने आप को संभालो और आ जाओ, इस बैच को ज्वाइन करो और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन सभी के साथ शेयर करो कि हाँ अब वो भी तैयारी करें अपना अच्छे से, लग जाइए, लगन से, मन लगा के, जी जान लगा के हम आप लोग के लिए लगे हैं। आप लोग भी अपने लिए पढ़ाई कीजिए, स्टार्ट कीजिए और डेफिनेटली आप यूपी बोर्ड 2025 को फोड़ के रहेंगे, आप स्कोर कर पाएंगे 90+ नंबर। ये आपका यहाँ पे श्योरिटी हम देते हैं कि जितना आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन, एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको पढ़ाया ना गया हो, लिख कर ना बताया गया हो। इतना मेरी गारंटी है कि आपको, मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए होंगे, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए होंगे, तो बताए गए होंगे कि हाँ ये इस टॉपिक का इस क्वेश्चन से आया। आप देख कर बता दोगे किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन आया। इस तरीके से इस लेवल का आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो डेफिनेटली आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से ही कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और ये आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो देखिए आपको एक बार फिर से बता दें, एपी साइंस क्लासेज, साइंस क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एक पीडीएफ नोट्स जो भी है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहे, आप हर वक्त अपडेटेड रहें कि हाँ अगर कोई जैसे साल में जो आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती रहती है, तो उनको अपडेट यहाँ पर हम करते रहते हैं। आपको हर एक चीज का अप टू डेट रहना पड़ता है, हर एक चीज आपको अपडेट कराई जाती है। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको पढ़ना कितना है। अब आइए और 15 अगस्त से स्टार्ट करते हैं हम आपके प्रिपरेशन को, और आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं।